अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से के बारे में जो है अभी काफ़ी जो है वो अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जो है बहुत से इदारे जो हैं अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब मज़ीद जो है इस केस में, जैसे कि थोड़ी सी डिटेल बताती चलूँ, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं या जिनको इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो ये था कि मुस्तफ़ा को इसका अपना दोस्त जो है कराची में अगवा करता है और अगवा करने के बाद इसको तशद्दुद करके इसको कत्ल कर देता है। और कत्ल इस तरह से करता है कि वो इसको डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले जाता है और वहाँ पर जाकर ये इसकी गाड़ी को आग लगाकर इसको जला देता है। और जब इसकी तहकीकात की जाती है, इसका जो मुजरिम होता है, जो मुलज़िम होता है, उसका नाम अरगुमान होता है। अरगुमान और शहराज 2 दोस्त होते हैं जिन्होंने मिलकर ये तमाम जो कार्रवाई की होती है। अब मुस्तफ़ा कत्ल केस में मज़ीद जो है वो पेशरफ़्त सामने आ रही है। अरगुमान को पकड़ लिया गया था और जैसे आप के इल्म में ये बात लाती चलूँ कि अरगुमान ने और शहराज ने अपना एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था। लेकिन अब क्या होता है कि मुलज़िम अरगुमान अदालत में पेश होता है और कत्ल से बिल्कुल मुकर जाता है और इसके फ़ैसले को महफ़ूज़ कर लिया जाता है। अब कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के हाई प्रोफाइल केस के मुलज़िम अरगुमान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया और मरकज़ी मुलज़िम अरगुमान को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढाँप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुँचाया गया, जहाँ मुलज़िम मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के इल्ज़ाम से ये जो अरगुमान है, ये बिल्कुल ही मुकर गया। पुलिस रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला जो है महफूज कर लिया। अदालत में कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध समेत दीगर मुतलकिन फ़रीक़ैन भी जो है इसमें शामिल हुए। अदालत में दाखिल होते ही कामरान कुरैशी, जो कि अरगुमान का वालिद है, अपने बेटे को देखकर कहा, "तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे।" जिस पर मुलज़िम अरगुमान ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब ये जो इनके वालिद हैं, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी ये इनके एक्शंस हैं, अब ये इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि ये किसी मूवी में एक किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल चिल होकर, बिल्कुल इस अंदाज़ में बात करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अदालत के बाहर जो है वो जज से मिलने के लिए इन्होंने बहुत सा बड़ा ड्रामा क्रिएट किया और इस तरह से ज़ाहिर किया जैसे कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है आके। पर्सनैलिटी हो भी तो हायरार्की तो हर किसी को फ़ॉलो करनी होती है। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भई मैंने जज से मिलना है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और अपने बेटे को देखकर ये कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। क्या उसके बेटे को ठीक लगना चाहिए जिसने एक माँ के जिगर को इस तरह से तशद्दुद करके कत्ल किया और फिर उसके बाद उसको जलाया और उसको इतनी सख्त जो है तकलीफ़ और जो है मौत के ठिकाने मौत में के दहाने पर उसको खड़ा कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। क्या ये कोई ऐसे शख्स को जो है ठीक नज़र आना चाहिए? शायद ये कहा जाता है कि वालिदैन की तरबियत में जहाँ कमी रह जाती है, वहाँ पर ऐसे जुनूनी और जो आप कह सकते हैं कि मुजरिम जो है वो पनपते हैं और वो पैदा होते हैं। बहरहाल अरगुमान ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुलज़िम के वालिद कामरान कुरैशी अदालत में अपने बेटे के लिए फल लेकर पहुँचे और कहा, "मेरे बेटे को मारा जा रहा है, इसके लिए फल लाया हूँ।" तो कोई इतना अच्छा कारनामा तो अंजाम दिया नहीं था कि इसके बेटे के कदमों में फूल निछावर किए जाते। ज़ाहिर है जिस तरह का इसके बेटे के काम थे, तो उस तरह बुरे कामों का तो बुरा अंजाम होता है और अब इसको मारा भी जाएगा, इससे सवालात भी किए जाएँगे, इससे हर तरह का वो सलूक रवा रखना भी चाहिए कि जो एक मुजरिम का होता है। बहरहाल ये अपने बेटे को जो है उसके लिए फल भी लेकर आए। इस इनका का वालिद का नाम जो है अरगुमान के वालिद का नाम कामरान कुरैशी है। इसके बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊँगी और इनके तमाम जो चीज़ें हैं, जो ये कत्ल के दिन से लेकर आज तक ये करते रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का जो है उस पर जायज़ा भी लेंगे और उस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुलज़िम की जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि कस्टडी का है, जिस पर अरगुमान को पेश किया गया। इसके बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने FIR जो है वो पढ़कर सुनाई। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा का अगवा जो है वो हो गया था और मुकदमा नामालूम मुलज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया। दरख्शन थाने के पुलिस अफसर ने मुस्तफ़ा की वालदा का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया। 13 जनवरी को तावान की कॉल के बाद मुकदमा ABC को मुंतकिल हुआ। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलज़िम से मग़वी का एक मोबाइल जो है वो बरामद हुआ। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलज़िम पहले कब मुकदमात में मफरूर था, जिस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मुलज़िम का CRV पेश किया गया। 5 मुकदमात के मुलज़िम के खिलाफ दर्ज है। मुलज़िम बोट बेसन थाने के भत्ते के केस में भी मफरूर है। अदालत ने पूछा कि पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई, क्या तशद्दुद किया गया, जिस पर मुलज़िम अरगुमान ने कहा, अदालत ने कहा कि दिखाएं निशानात क्या हैं। मुलज़िम की शर्ट उतारी और
उतारें और जो इसके तशद्दुद के निशानात हैं वो दिखाएँ। जिसके बाद मुलज़िम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा तशद्दुद का तो कोई निशान नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर तशद्दुद की शिकायत थी तो मेडिकल चेकअप जो है उसका ऑर्डर करते। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रिमांड पर प्रोसिक्यूशन का हक था। क्या मुलज़िम ने जेल में दर्द की शिकायत की है? क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी? जिस पर अरगुमान ने कहा कि मैं शॉक में था। मुलज़िम अरगुमान जो है आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुकर गया और इसने कहा कि जो है मैंने कत्ल नहीं किया। अरगुमान ने जो है वो काफ़ी ढिठाई के साथ और बड़े आप कह सकते हैं कि महाराना तरीके से जो है ये अब ये गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से ये इस शिकंजे से बच जाए। लेकिन अब देखें पाकिस्तानी बहुत से इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत हाई प्रोफ़ाइल केस है और बहुत से पूरे पाकिस्तान की जो है वो नज़रें इस केस पर हैं कि इसका फ़ैसला क्या होता है। और दूसरी जानब जो है कामरान जो है कुरैशी उसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, अभी अब से कुछ घंटे बाद, तो उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें सिर्फ़ उसके रवैये पर जो है हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बहैसियत बाप जो है उसने इस पूरे मामले में किस तरह से अपना जो है वो किरदार निभा रहा है और क्या-क्या बयानात दे रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।